फरीदाबाद के खोरी गांव के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि किस तरीके से अवैध कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी काटी गई थी और उसके बाद लोगों को बसा दिया गया था। ये बात थी फरीदाबाद के खोरी गांव की। लेकिन अगर बात करें फरीदाबाद में तो और भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अवैध कॉलोनियां, कच्ची कॉलोनियां काटी जा रही हैं, जहां पर लोगों को बसाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं कि किस तरीके से डीलर्स भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर ये जमीनें बेच देते हैं और फिर जब प्रशासन सख्ते में आता है तो इन कॉलोनियों को तोड़ दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस रिकॉर्डिंग को। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, इंदरपाल जी इंदरपाल नहीं, इंदर प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ। इंदर सर बोलिए। भाई साहब, हम यहाँ पर आए थे लक्ष्मी कुंज में प्लॉट देखने के लिए किसी भाई के साथ। तो यहाँ पर कुछ मीडिया वाले आए हुए हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे थे तो हमने आपका फोन किया। कौन मिलने हुए थे? मीडिया वाले आए हुए थे कुछ। हाँ, क्या पूछ रहे हैं बताओ। कह रहे थे कि यहाँ पर प्लॉट कैसे मिलता है, क्या उनकी रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है। कोई नहीं, जो आपको जानकारी है सब बता दो। तो हमको तो डर लग रहा है भाई साहब, रजिस्ट्री का तो हुआ ही नहीं है ना यहाँ पर। किसको डर लग रहा है? रजिस्ट्री नहीं हो रही है ना। कितने गज का ले रखा है आपने? हमारे मितने वाले ने ले रखा है, जवाहर कॉलोनी से है वो। आप कितने गज का ले रखे हो सर? हमें लेना है 100 गज का लेना है। तो आप पहले डर रहे हो तो लोगे कैसे? हाँ, तो वही आपसे बात करना चाह रहे थे। मीडिया वालों को ये बोलो ना कि हम्म। बाबूजी सरकार ने ये रजिस्ट्रियां बंद कर रखी है, सरकार से बोलो खोले। अच्छा। हाँ, हम तुरंत रजिस्ट्री करेंगे। तो नहीं करके दे रहे हैं फिलहाल हम कैसे हैं? हम कैसे बोलेंगे भाई साहब, हम सरकार से थोड़ी ना बात कर सकते हैं। आप तो बोल रहे हो मैं पावर, वो आए पड़े हैं उनसे बात हो रही है, वो पूछ रहे हैं तो उनको बता दीजिए। अच्छा। मेरी बात करा दीजिए उन मीडिया वाले से। वो तो अभी थोड़ी देर पहले, काफी देर पहले थे यहाँ पर, तो अभी चले गए आप। सर आप ना घबरा रहे हैं तो आप प्लॉट मत लीजिए। अच्छा जो अच्छा। नहीं घबराएंगे केवल वो ले सकते हैं। आप तो घबरा रहे हैं, आप केवल क्या करेंगे प्लॉट लेके? घबरा नहीं रहे हैं भैया, हम तो चाह रहे थे कि इस बार आपसे बात हो जाए। उनकी हमसे मुलाकात हुई थी तो वो हमसे सवाल जवाब पूछ रहे थे अनेकों। उनका तो वो अनेकों जब सवाल पूछ रहे थे, आपको तुरंत मेरा नंबर मिला देना चाहिए था कि भैया मालिक से बात कर लो, अनेकों सवाल के जवाब देंगे ये। दरअसल हमें थोड़ा सा उस समय हमने उचित नहीं समझा फोन करना, हमने अब नंबर लिया है आपका। भाई जी, आपको अगर डर लग रहा है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, नहीं डर लग रहा तो ले लीजिए। दरअसल हमने चाहा कि आपसे बात कर लें। अगर नहीं, देखिए डर नहीं लग रहा है, हमारे मित्रों ने भी लिया है इसमें और हम भी चाहते हैं कि सस्ता रेटों पर यहाँ पर मिल जाए ना, तो किराया नहीं भरना पड़ेगा हमको। तो यही हम सोच कर आए हैं और थोड़ा सा हमने चाहा कि आपसे बात हो जाएगी। नहीं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पावर टोनी अवेलेबल है और रजिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से बंदा है, हमारी तरफ से नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा भाई, हम जब पावर टोनी कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए पहले। जी जी भाई साहब। हम जब पावर टोनी कर रहे हैं ना जी, इसमें भी सरकार को पैसा दे रहे हैं और हम आपसे जो पैसा पावर टोनी में खर्च कराएंगे वो सरकार को दोगे, आप मेरे को थोड़ी दोगे। जी। अच्छा अच्छा। मैं तो आपको अपने नाम प्लॉट दे ही रहा हूँ। जी तो मेरे से आप रजिस्ट्री करा लो, पावर टोनी करा लो, एग्रीमेंट करा लो, मेरे को तो खाली मेरे प्लॉट के पैसे दोगे आप। जी भाई साहब। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते थे। हाँ जी। ये कह रहे थे कि पहले यहाँ पर तोड़ फोड़ वाला आया था, हाँ हाँ। तो दोबारा भी आएगा क्या? अरे भाई साहब, हमने तो प्लॉट लिया ही नहीं, पहले ही सारी क्वेश्चन करने लगे यार तुम। भाई साहब देखिए, ये सारे क्वेश्चन तो आप उन लोगों से पूछो जो बेचारे वहां रह रहे हैं। आपने तो अभी 1 रुपया लगाया नहीं, इससे पहले इतने सारे डर हो गए आपको। अभी पूछा था हमने, एक भाई साहब से पूछा था तो उनका कहना था कि बहुत समय पहले आया था कुछ लोग, तो उनको पैसा वगैरह दिया था तो वो चला गया था। हाँ हाँ। तो अब तो नहीं आएगा ना? हैं? अब दोबारा तो नहीं आएगा, बाकी तो आप देख ही लीजिएगा। हाँ बिल्कुल देख लेंगे, क्यों आने देंगे किसी को यार? ये बताओ, इतनी बड़ी कॉलोनी बसाई है तो किसी को आने देंगे? मारेंगे ससुर को। भाई साहब, आप भी मेरे को लगता है पटना से हैं, कहीं बिहार की तरफ से ही हैं। मैं छपरा का हूँ, मैं छपरा का। ओह भाई साहब, अपना ही क्षेत्र का है वो आप तो। तो भाई साहब, ये अपना जैसे कि कैसे पैसे वैसे देकर पेपर वगैरह कराया जाएगा? 25% से एग्रीमेंट होगा, पूरे पैसे से पावर टोनी होगी।
अच्छा, तो ये तो भाई साहब जैसे खेतों की जमीन बताया था एक हमें भाई, कह रहा था रजिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती है गवर्नमेंट रहते की हो जो सर आप? है। कहाँ रहते हो? अभी हम संजय कॉलोनी रहते हैं, किराए पर मकान है। कौन सी कॉलोनी में? संजय कॉलोनी में कहाँ पे रहते हो सर? राजीव चौक पर के पास रहते हैं। संजय कॉलोनी में राजीव को चौक कहाँ पे है? अरे भाई साहब राजीव चौक है ना वहाँ पर। कौन सी वाली संजय कॉलोनी? 3 नंबर पहाड़ी वाली? यही भाई साहब 3 नंबर वार्ड वाली, वो जो हॉस्पिटल है, नेम्स हॉस्पिटल है। हाँ 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 हाँ। हाँ, उससे उसके बगल से जो रास्ता जाता है राजीव चौक तो है वहाँ पर। अच्छा, उसे राजीव चौक कहते हैं? हाँ हाँ भाई साहब राजीव चौक है, वहीं पर ही अपना 2 रूम का क्वार्टर दिया हुआ है, रेंट देते हैं तो क्या 3.5 कह रहा था कोई आदमी आपसे? मीडिया वाले आए थे, वो कह रहे थे बहुत सारी आप सर जी मेरी बात सुनिए, आपको ना मैं राजीव चौक पे ही प्लॉट दिलवाता हूँ। है 10-20 लाख का आपके पास बजट? अरे भाई साहब अगर इतना होता तो आपको फोन काहे करते, यहाँ तक इतनी क्यों सारी आते तो हम। झूठ मूठ का वो कर रहे हो यार। तुम पे पैसा जो अपना लगाना लगाओ, नहीं तो अपना घर रहो यार। क्यों टेंशन ले रहे हो झूठ मूठ में? अरे नहीं। तुम्हें मीडिया वाले ये कहते हैं, मीडिया वालों का कॉलोनी वालों से मिलो ना जाके इन सब क्वेश्चनों के लिए। नहीं। मीडिया वाले ये कह रहे थे, फलना ये कह रहे थे, दूसरों से कहने से क्या होता है यार? अरे भाई इंदर जी आप तो तुम तो यार नाराज। कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हो यार, मुझे लग रहा है। इंदर जी एक बात सुनिए आप ना। क्वेश्चन ही ऐसे से कर रहे हो भाई साहब। फलाना कह रहे थे, देखना कह रहे थे, तुम्हारा पर भरोसा है तो लो, नहीं तो घर जाओ यार अपने। काहे टेंशन ले रहे हो झूठ मूठ का भैया? जी नाराज क्यों हो रहे अब हैं। पैसा है तो संजय कॉलोनी में लो ना यार। काहे टेंशन ले रहे हो? वहीं इंदर जी, लीजिए राजीव कॉलोनी के पास, इंदर जी लाइए 20 लाख रुपया। भाई साहब आप तो नाराज काहे हो रहे हैं। हम अब क्वेश्चन में आप पैसा पूछ रहे हैं, हम कहाँ करें भैया? बाबू बात सुनी ना पूरा। दरअसल हमारा हम आपका बात समझ गए हैं भैया जी। दरअसल हम यहीं पर आए हुए थे आपकी कॉलोनी में ही। भैया जी अगर आपको लेना है तो आप कॉलोनी वालों से राय लीजिए, उनसे पूछिए सुनिए कि भैया कैसे कैसे प्लॉट है, कोनो दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी। अगर वो बोलते हैं कि नहीं होगी दिक्कत तो आप लीजिएगा, बाकी नहीं लीजिएगा। आप दुनिया भर की बातें काहे टेंशन ले रहे हैं? अच्छा उसका ना वो रिपोर्टर फोन नंबर दे गया था, बोला था मालिक से बात हो तो ये आप मेरा नंबर दे दीजिए उस रिपोर्टर को। अच्छा हाँ, कोनो चोरी थोड़ी कर रहे हैं भैया। प्लाट बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अपना जमीन बेच रहे हैं भैया। अवैध प्लॉटिंग भी करेंगे। हाँ, अवैध प्लॉटिंग करेंगे। अरे भैया तुम तो बहुत बड़का कलाकार लग रहे हो भैया। अवैध करेंगे। बहुत तगड़ा वाला कलाकार लग रहे हो। डीटीपी आएगा तो तोड़ जाएगा, किसका नुकसान होगा। हाँ भैया ये बात सही बोल रहे हो। अब बात जम रही है तुम्हारी। अब समझ गए हमारे तरफ के हो तुम। हाँ तो डीटीपी आएगा तो क्या करेगा, मर जाएगा। ये तो गरीब आदमी का पूरा जाल। कौन है भैया? हम अपने गरीब आदमी को खुद देखेगा, तुमको नहीं बुलाएगा भैया। हम देखेगा, हमारा गरीब लोग देखेगा। हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए जान देगा। क्या करेगा अगर तोड़ने आएगा तो? लेट जाएगा हम उसके आगे, और क्या करेगा? मार देगा वो हमका। मर जाएगा कि मार देगा। और क्या? वो जो मछलियां लेके आएगा हम करेगा, लेट जाएगा भैया। क्या नाम है तुम्हारा भैया? आज आपको पता है समयपुर में भी तोड़फोड़ हुआ है। हमको सब पता है भैया। वो हमारा ही पार्टनर रहा जिसका तोड़फोड़ हुआ है। वो मकदमा बना रहा था, उसका टूटा है खाली। लक्ष्मण आपको सही रिपोर्ट नहीं है। आप समयपुर में मौका पे पहुंचिए। वो 30 गो मकान अपना पैसा लगा के बेचारा बना रहा था, एक मालिक नहीं मकान बना के बेचने वाला, उसका तोड़ा है, सबका नहीं तोड़ा है भैया। उसका तो फ्लैट बनाया था 40 हाँ तो ओकार तोड़ा है ना, सबका तो नहीं तोड़ा है भैया जी। ओकार कोनो कंप्लेन करा रहा। कौन कब करा रहा कंप्लेंट? वही जाने अब कौन करा रहा। मीडिया वाला करा रहा था। अब हमको क्या पता, हम छोटे मोटे कलाकार है, तुम लोग आप लोग बड़े कलाकार हो भैया। मीडिया वाला ही यहीं पर आया है, वो भी तोड़वा देगा। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चलिए भाई साहब अच्छा लगा, बाकी हम देखते हैं थोड़े दिन में शांत होता है। जैसे ही जैन मामला शांत होता है तोड़फोड़ का, इस समय प्रशासन जो नया अलर्ट पर है, तोड़ देगा सारा कॉलोनी। तो अभी थोड़े दिन बाद भाई साहब, जब वो बात की बात है, क्यों झूठ मूठ में क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों ले रहे हो यार? वो पत्रकार नंबर दे गया था, अब चाहेंगे नंबर लेना? दे दो उसको, पत्रकार को, वो समझेगा, हम समझेंगे। आप नंबर लीजिएगा। पत्रकार वहाँ के आ जाएगा जंगल में बेचारा। पत्रकार अच्छी कवरेज करेगा। आप नंबर लोगे उसका, कार्ड देके गया है। क्या जरूरत है हमें किसी के उसमें फंसने की? ऐसा है ना, अपनी कॉलोनी का मामला है, आप बचवा लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। आप उनसे बात कर लीजिए, क्या चाहते हैं वो। क्या पता आपका भाई मित्र हो, वो निकल जाए। बात करने से तो मुझे जरूरत नहीं है भैया। सुन, मेरे को जरूरत नहीं है किसी पत्रकार के नंबर की। उसको मेरा नंबर दे दिया, उसको जरूरत होगी तो फोन कर लेगा। चलिए भाई साहब, कॉलोनी बसाया, कोई मजाक नहीं कर रहा। 21 एकड़ में कॉलोनी काटी है मैंने। ओके भाई साहब, चलिए कोई नहीं, हम मिलकर फिर अपने परिचितों से हम करते हैं
और हम चाहते थे कि यहाँ पर जो है प्लॉट ले हैं अपना 100 गज का, हमारा भी आशियाना हो। ठीक है सर, ओके, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण कॉलोनी के सी ब्लॉक में, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डेवलपर्स जो हैं कच्ची कॉलोनियों को काट रहे हैं और लोगों को मकान दे रहे हैं। सिकरोना गांव ये माना जाता है। और हम आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है, लोग खरीद लेते हैं यहाँ पर ज़मीनें, अपने मकान बना लेते हैं कच्चे, लेकिन उसके बाद जो है प्रशासन आता है, प्रशासन सत्ते में आता है, उनके घरों को तोड़ जाता है। आखिरकार ये जो डीलर बैठे हुए हैं, ये कृषि की ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर आखिर कैसे जो है लोगों को कॉलोनियाँ काट के दे सकते हैं। अपने यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हमें तो अभी 3-4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। क्या आपको डर लगता है कि प्रशासन एकदम से सत्ते में आएगा और आपकी तोड़ के चला जाएगा? हम तो डीलर के ऊपर हैं। डीलर के ऊपर? अगर डीलर पीछे हट जाएगा तो आप क्या करेंगे? कैसे डीलर पीछे हटेगा? अच्छा, क्या आपके पास ऐसा प्रूफ है? क्या कुछ आपके पास ऐसा है? डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स है? रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्री अभी नहीं है मेरे। रजिस्ट्री नहीं है तो जैसे सपोज करिए अगर नगर निगम आता है, तोड़ता है, वो रजिस्ट्री मांगे। पावर ऑफ टर्नी। पावर ऑफ टर्नी तो कोई एक स्पेसिफिक ऐसा प्रूफ नहीं है। क्या कहकर बेचते हैं आपको? बेला फुसला कर बेचते हैं? क्या कहते हैं आपको जो आप लोग अभी तो मैडम हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हम तो जी। पहले कभी तोड़ फोड़ हुई है यहाँ पे? अभी तो नहीं हुई है।